ओम ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पहले अध्याय में भगवत गीता का केवल अर्जुन ही अपना बखान कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन कृष्ण भगवान को बड़े बड़े तर्क वितर्क दे करके युद्ध को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये आतताई, ये जो कौरव हैं, अगर ये मुझे निहत्था भी मार दें तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। और दूसरे अध्याय में भी 10वें श्लोक तक अर्जुन फिर वही कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने अब यहाँ पर कहा है, क्योंकि विषाद से ग्रस्त हो गए, तो अर्जुन ने कहा कि कार्पणि दोषो अपहृत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरा जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अजर अमर आत्मन है, लेकिन उसको मन पर थोपने पर वो कहते हैं कि मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया है, यानी कि कंजूसी आ गई है, यानी कि मैं अपने स्वभाव को भूल चुका हूँ, क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, मैं इसको जानना चाहता हूँ और आपसे अधिक कोई और मुझे इसको समझाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो कार्पण्य दोष है या जो दुर्बलता है, ये कब से आई है? अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, यानी कि भगवान उसके दुख में, कार्पण्य दोष में थोड़ा सा हंस रहे हैं। हंसना क्या है कि अब ये उपदेश सुनने के लिए तैयार है। भगवान ने फिर वही दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से फिर अपनी वाणी आरंभ की और पहला जो श्लोक उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला कि अशोचानन शोचस्वम प्रज्ञावादास भाससे, कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक कर रहा है अर्जुन, और उसके ऊपर भी तू बड़ी बड़ी, जैसे बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनकी जैसी तू वाणी को बोल रहा है। भगवान ने फिर दूसरे अध्याय में, क्योंकि सांख्य योग है, सांख्य योग का तात्पर्य है होने को कि ये संपूर्ण योग इसमें समाया हुआ है। दूसरे अध्याय में एक संक्षिप्त उन्होंने वर्णन किया है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, ऐसा जान करके तुझे शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इंद्रियों के जो द्वंद्व हैं, सुख है दुख इत्यादि है, जो द्वंद्व हैं, उनको तुझे सहन करने का प्रयत्न करना चाहिए और अपनी बुद्धि को तुझे स्थिर करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को वही जान सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई होगी। सुख में दुख में लाभ हानि में जो कि संभाव में आ गया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जो अविनाशी है, आत्मा जो अविनाशी है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अस्त्र शस्त्र हैं, ये इनका आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन, कि आत्मा का विषय बड़ा सूक्ष्म है और ऐसे गुरु को, ऐसे आत्मज्ञानी गुरु को भी जानना ये बहुत गंभीर बात है, कह रहे हैं। यानी ढूंढना, आत्मज्ञानी गुरु को ढूंढना बहुत गूढ़, यानी कि बड़ा आश्चर्यजनक है, और ऐसे साधक को भी ढूंढना बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो उस गुरु की वाणी को सुन सके और उस मार्ग की ओर बढ़ सके, ये भी बड़ा आश्चर्य है। और उसके बाद में, लेकिन जो अब इंद्रिय विषयों से हट कर करके जो आत्मज्ञान की ओर मुड़ रहा है, वो और भी आश्चर्य है। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य है कि आत्मा स्वयं अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं ये छोटा मोटा विषय नहीं है। अतः अर्जुन, तुम्हें आत्मा को लक्ष्य रख कर करके कि मुझे मोक्ष पाना है, ये लक्ष्य बना करके तुम्हें जो दैनिक कर्तव्य कर्म हैं तुम्हारे, उनको तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। एक और कहते हैं कि सकाम कर्म है, एक और निष्काम कर्म है। सकाम कर्म का तात्पर्य है कि उसकी जो
उसकी जो बुद्धि है अभी संसार के भोगों में ही लिप्त है, उससे वो हटना नहीं चाहता है। और निष्काम कर्म वो है कि जो केवल चित्त शुद्धि के लिए अपने प्रयत्न को आगे बढ़ा रहा है। और जब ये बुद्धि समस्त सांसारिक भोगों से अलग हो जाती है, उससे कहते हैं प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा होती है? तो भगवान ने 53 से लेकर के 72वें श्लोक तक फिर उन्होंने स्थित प्रज्ञ या जो आत्मज्ञानी संत है उनके बारे में बताया कि जीवन अर्थात जो जीवन मुक्त है। भगवान ने कहा कि उसका आत्मा परमात्मा में समा जाता है। जैसे आकाश में बादलों से घिरा हुआ आकाश का नीला टुकड़ा दिख रहा है, और जैसे जैसे उन बादलों पर सूरज का प्रकाश पड़ता है और बादल विलीन होने लग जाते हैं, तो अंत में जो नीला आसमान का टुकड़ा था वो आसमानी है, अब वो आसमान भी में विलीन हो गया है और वो पूर्णता का अनुभव करता है। विपत्ति में वो झकझोरा नहीं जाता है। ये योगी के गुण हैं जो आत्मज्ञानी है, और साधक को इस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इनका श्रवण करने के बाद में इसको अपने इसे पकड़ने का प्रयत्न करना है। उसके मन में भय है, लोभ है, शोक है, विपत्ति है, ये नहीं रहते, इनसे वो अप्रभावित रहता है। उसकी वाणी घृणा और मोह से रहित होती है। योगी को इंद्रिय संयम भी करना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर वो इंद्रिय विषयों से अलग नहीं होने का प्रयत्न करेगा तो बार बार विषयों का चिंतन करने पर उनसे आसक्ति हो जाती है। किसी चीज़ के बारे में, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, बार बार उसका चिंतन करने पर उससे आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति से क्या होगा कि मन में कामना बढ़ जाती है उससे पाने की, इच्छाएं बढ़ जाती हैं उससे पाने की। और अगर वो प्राप्त हो गया तब भी क्रोध, और नहीं प्राप्त हुआ तब भी क्रोध। प्राप्त हो गया तो उछल जाएगा, नहीं हुआ तो दुखी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि क्रोध से स्थिति विभ्रमः, उसकी जो बुद्धि है कि मेरे लक्ष्य क्या है। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोष हो, कि उसकी बुद्धि में एक प्रकार से कार्पण्य दोष उत्पन्न हो जाता है। उसकी बुद्धि उसकी जो मुख्य स्मृति है उससे भूल जाता है, और इससे क्या होता है कि जो शुभ संस्कार है उसका अचेतन मन से बाहर आने से रुक जाते हैं, और बाहर भी वो शुभ संस्कारों को नहीं बना पाता है। अतः योगी को जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है उसे धीरे धीरे समस्त कामनाओं से मुक्त होने का प्रयत्न करना है। और जो आत्मज्ञानी संत है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो इस संसार में कामना रहित होकर के और अहंकार रहित होकर के विचरता है, केवल जगत कल्याण के लिए। यहां तक कि अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर अंतिम समय में भी अगर ये स्थिति अगर साधक ने पाली, योगी ने पाली, तो फिर वो उसने परम पद पा लिया, यानी कि उसका जन्म और मृत्यु का चक्र उसका समाप्त हो गया है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने दूसरे सांख्य योग में संपूर्ण योग का वर्णन संक्षिप्त में कर दिया।